हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन। पाइथन में हमने दो टाइप के लूप्स पढ़े हैं, एक होता है फॉर लूप एंड सेकेंड इज व्हाइल लूप। तो लूप एग्जीक्यूशन के टाइम पे कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब हमें लूप को इन बिटवीन ही स्टॉप करना हो या फिर कुछ स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को स्किप करना हो, तो उस केस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट लूप डिफाइंड बाय व्हाइल और फॉर स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप को स्टॉप करना हो। इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो हम देखेंगे कि अगर हमारा लूप कंडीशन ट्रू होती है और उसके बाद ब्रेक कंडीशन भी ट्रू होती है, तो ब्रेक कंडीशन के ट्रू होने के बाद जो रिमेनिंग बॉडी है लूप की वो चेक नहीं होगी। ब्रेक कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा और ये लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम तब करेंगे जब हमें लूप को टर्मिनेट करना हो। Continue statement is used to escape a part of the loop and continue with the next iteration of the loop. Continue statement का यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप के अंदर कुछ पार्ट को स्किप करना हो और नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करना हो। जैसे अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे कंटिन्यू कंडीशन ट्रू होती है तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करता है। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वो ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें लूप को टर्मिनेट करना हो या लूप को एंड करना हो, और जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन या कुछ पार्ट स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करना हो। Pass statement is used when a statement is required syntactically but we don't want any command or code to execute. तो पास स्टेटमेंट को हम नल ऑपरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। पास स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब सिंटैक्टिकली हमें जरूरत है कि हम वहां पे कोई कोड लिखें या फिर कोई स्टेटमेंट दें, पर हम उसे नहीं लिख रहे हैं, तो उस केस में हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने एक पास कंडीशन दी हुई है। तो पास कंडीशन जो होती है वो प्रोग्राम के फ्लो को जैसा ये लिखा है उसी तरीके से एग्जीक्यूट करती है। Let's see the demo of control statement. First is the break statement. तो जैसे हमने पढ़ा है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप को टर्मिनेट करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट ले रहे हैं। लिस्ट में हमने 6 एलिमेंट्स ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं आई की वैल्यू, लेकिन हमको ये जो वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट आई, इसको हमें ब्रेक करना है, लूप को टर्मिनेट करना है। इफ सपोज आई इज इक्वल टू 4 हो, मीन्स 4 इसको जैसे ही कंडीशन में मिलेगा तो ये लूप जो है वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिला है num is not defined, क्योंकि जो भी वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिया था वो मिसमैच हुआ है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा num। और इसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 के बाद की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट नहीं हुई हैं क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हुआ था, तो 4 के बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया है। इसी तरीके से जैसे हमने इसे लिस्ट पे अप्लाई किया, हम इसको स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं पाइथन प्रोग्राम और हमें इसे ब्रेक करना है आफ्टर कैरेक्टर n। तो n के बाद जो भी हमने लिखा है वो सब प्रिंट नहीं होगा, n के बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा पाइथन। तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करते हैं। जब हमें किसी कंडीशन के बाद लूप को ब्रेक करना है तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट।
कंटिन्यूस स्टेटमेंट के डेमो के लिए हम यहाँ पे एक रेंज ले रहे हैं। रेंज फंक्शन हमने लिया हुआ है 5। 5 का मतलब होता है यहाँ पे हमें नंबर्स मिलेंगे 0 to 4 एंड i इक्वल्स टू 3 के लिए हम इसे कर रहे हैं कंटिन्यू। प्रिंट i इक्वल्स टू 3 जब इसे कंडीशन मिलेगी तब ये स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू का मतलब ये है कि 3 इसमें प्रिंट नहीं होगा और 3 के बाद वाली जो कंडीशन है 4 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा 0, 1, 2 एंड 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 प्रिंट नहीं हुआ है, तो 3 को छोड़ के जो नेक्स्ट इटरेशन है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और रेंज लेंगे और रेंज लेके हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं और जो भी नंबर 3 से डिविजिबल हैं वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे। सपोज हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जब हमको रेंज के एलिमेंट प्रिंट करना है लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ हमने रेंज ले ली है 15 और जो भी नंबर 3 से डिविजिबल है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे और बाकी सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से 3, 6, 9 एंड 12 प्रिंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से पूरे सीक्वेंस में से जब हमें कोई पर्टिकुलर नंबर स्किप करना हो तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़े थे वो थे पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट को हम नल ऑपरेशंस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, पर इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको सिंटैक्टिकली किसी कोड की जरूरत हो पर हम उसे नहीं लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है इवन एंड ऑड नंबर का। इफ एल्स का ये एग्जाम्पल है। तो इफ एल्स में जैसे कि हमें पता ही है कि इफ एल्स का जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ट्रू पार्ट भी लिखना पड़ता है एंड फॉल्स पार्ट भी लिखना पड़ता है, क्योंकि इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो होता है ट्रू ब्लॉक, इफ ट्रू ब्लॉक एंड एल्स फॉल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे हम इफ a मॉडुलस 2 है, सपोज अगर हमारा नंबर इवन है तो हम कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे हैं, तो कोई कंडीशन हम नहीं लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा पास, और एल्स हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर इज ऑड नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ट्रू ब्लॉक के लिए हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पास। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमको मिलेगा एंटर एनी नंबर। यहाँ पे हम यूजर से नंबर ले रहे हैं। नंबर अगर हम 3 एंटर करते हैं तो मिलेगा ऑड नंबर, और अगर कोई इवन नंबर हम लेके देखते हैं जैसे हमने लिया है 40 तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर के लिए हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया ही नहीं था। तो इस तरह से जो पास स्टेटमेंट है उनकी वर्किंग होती है। जब कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है और हमें वहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता है तब हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे लिस्ट का। फॉर i in A, हम इसको पास स्टेटमेंट दे रहे हैं इफ i is equals to 4 है। तो इफ के बाद हम यहाँ पे कोई कंडीशन या कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम इस स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं। तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा एज इट इज, जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9। जो भी हमारी लिस्ट थी वो हमें एज इट इज यहाँ पे आउटपुट में मिल गई। तो इस तरह से हम तीनों ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंक्शंस इन पाइथन।